पीपली वन में मुरा की कुटिया के अंदर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की मां मुरा और चंद्रगुप्त को सुजात के रहस्य के बारे में बता रहे थे, जिस रहस्य तक पहुंचने से पहले जरूरी था कि चंद्रगुप्त को मगध के हर्यंक वंश के इतिहास की कथा मालूम हो। मगध के हर्यंक वंश की गाथा सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स चंद्रगुप्त, ये काल का रूप। इतना सुनते ही चंद्रगुप्त ने आश्चर्य के साथ आचार्य चाणक्य से पूछा, ब्राह्मण भद्र, ये काल का रूप क्या था? हरेक वंश के महाराज उदयन को उनके मुख्य सैनिक ने काल के रूप के बारे में क्या कहा था? क्या मगध की राजगद्दी के साथ पुनः कुछ भीषण होने वाला था? वत्स चंद्रगुप्त, काल के रूप के बारे में बोलते हुए महाराज उदयन के मुख्य सैनिक ने कहा था, महाराज, विशाल मगध साम्राज्य के हर्यंक वंश के ऊपर पितृहंता का श्राप है। इस श्राप को काटने का एक उपाय है। अति शीघ्र बताओ, कैसे काटा जा सकता है पितृहंता के श्राप को? बहुत समय पश्चात मगध की भूमि में उत्सव का माहौल है। कहीं इस श्राप के कारणवश ये उत्सव शोक में ना बदल जाए। महाराज, इस श्राप को काल का रूप बनाकर काटा जा सकता है। आपको इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की बलि देनी होगी। आपको स्वयं काल का रूप बनना होगा। जो भी युवराज भविष्य के मगध का उत्तराधिकारी है, उसकी बलि अति शीघ्र चढ़ानी होगी। आपको अपने पुत्र की हत्या करनी होगी। जब पुत्र ही जीवित नहीं रहेगा तो पितृहंता कौन करेगा? इसलिए विशाल मगध साम्राज्य के सिंहासन की रक्षा करिए और अपने पुत्र की जीवन रेखा को समाप्त करिए। अपने पुत्र की हत्या यानी कि भविष्य के हर्यंक वंश के महाराज और वर्तमान युवराज की हत्या। इस बात को महाराज उदयन सुन रहे थे। इस साजिश को सुनने के बाद महाराज उदयन ने काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कुछ समय के बाद उन्होंने कहा, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर विचार है। तुम्हारी यही क्षमता को देखते हुए हम तुम्हें भविष्य के आमत्य बनाने जा रहे हैं। तुम्हारी इन सभी बातों के ऊपर हम विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व हमारे लिए चारों दिशाओं में विचरण करती हुई अटखेलियों से भरी ब्रह्मांड की तरह रूप सी एक कामुक सी नर्तकी को हमारे शयन कक्ष में भेजने का कष्ट करो। यदि उस नर्तकी ने हमारा यानी महाराज उदयन का मन मोह लिया तो भविष्य में वही होगा जो तुमने सुझाव दिया है। हमारे कक्ष में यौवन से भरी रूपसी को भेजा जाए। जी महाराज, आज रात्रि यौवन से भरी रूपसी आपके शयन कक्ष में उपस्थित हो जाएगी। सैनिकों, मगध महाराज की जय हो, हर्यक वंश की विजय हो। महाराज, आज्ञा दीजिए। हमारे शाही कक्ष का द्वार खोला जाए। यथा संभव वहां रसपान और संगीत की व्यवस्था की जाए। जी महाराज, अति शीघ्र ही आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रतीत हो रहा है जैसे कि स्वर्ग की अप्सरा स्वयं मगध के राजमहल में उतर आई है। हाँ हाँ हाँ, इस आनंद के लिए तो मैं अपने संपूर्ण कुल का नाश कर सकता हूँ। यही सुख तो सत्य है। हर्यंक वंश के शाही कक्ष में अप्सरा समान नर्तकी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही थी कि तभी महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा, सैनिकों, इसी क्षण इस शाही कक्ष के बाहर की तरफ प्रस्थान करो। हमें यह कक्ष अति शीघ्र पूर्णतः रिक्त चाहिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हर्यंक वंश के महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रूपसी नर्तकी भी अपना नृत्य समाप्त करके शाही कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगी। रूपसी नर्तकी को शाही कक्ष से बाहर जाते हुए देखकर महाराज उदयन ने जोर से कहा, रूपसी, स्वर की अप्सरा समान कोमल, स्वतंत्र और निर्मल कन्या, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शाही कक्ष के द्वार इसी क्षण बंद करो। इस आदेश को सुनने के बाद रूपसी नर्तकी बुरी तरह से चकित होने के साथ साथ डर भी चुकी थी, परंतु वह महाराज की आज्ञा को टाल नहीं सकती थी।
इसलिए वो शाही कक्ष के अंदर ही रुक गई। शाही कक्ष के बाहर महाराज उद्दयन का मुख्य सैनिक पहरा दे रहा था, जिसके पास उस दौर के कोषाध्यक्ष पहुंचे और मुख्य सैनिक से कहा, महाराज के मुख्य सैनिक, यहां शाही कक्ष के बाहर आप पहरा दे रहे हैं। अर्यंक वंश के धन्य हुए भाग्य जो इस वंश को आपके जैसा मुख्य सैनिक प्राप्त हुआ है। हर्यंक वंश के कोषाध्यक्ष को मुख्य सैनिक का अभिवादन। अब मुख्य सैनिक से स्वयं का परिचय करवाने की घड़ी समाप्त होने वाली है। कोषाध्यक्ष जी, आपके गुप्तचर भी बहुत तीव्र प्रतीत होते हैं, जिन्हें इस महल के हर द्वार, हर कक्ष का समाचार रहता है। किस द्वार में, किस कक्ष में क्या हो रहा है, हर्यंक वंश के महाराज उदयन मुझसे क्या वार्तालाप कर रहे हैं, सब आपको ज्ञात है। ऐसा करिए, आप ही मगध साम्राज्य की बागडोर को यथासंभव संभाल लीजिए। मुख्य सैनिक, अपनी जीवा को यहीं इसी क्षण रोक लो, अपितु यहाँ कुछ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मुझे इस साम्राज्य के विषय में सभी चीजें ज्ञात है। ये भी ज्ञात है कि इस समय चक्र में, शाही कक्ष में क्या हो रहा है, और तुम्हें अमात्य बनने की इतनी तीव्र इच्छा है कि तुम्हें कुछ भी अनर्थ होते दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि शाही कक्ष के अंदर उस निर्बल नर्तकी के साथ क्या हो रहा है, और क्या ये सब धर्म संगत है? कोषाध्यक्ष जी, धर्म संगत तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ना ही आप है और ना ही मैं, ना ही इस हर्यंक वंश के महाराज। परंतु इस क्षण सबसे बड़ा धर्म यही है कि मुझे महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे इस द्वार के बाहर उनकी प्रतीक्षा करनी है। भविष्य की परत में क्या छिपा हुआ है, यह ना ही मुझे ज्ञात है और ना ही आपको। मेरा कर्तव्य है कि मैं मगध के हर्यंक वंश के वर्तमान महाराज की आज्ञा का पालन करूं। यदि मेरे कर्तव्य के मध्य में कोई अपनी महत्वाकांक्षा को लाया तो महदेव की सौगंध, इस तलवार से उसके धड़ को अलग कर दूंगा। मुख्य सैनिक, इसी क्षण अपनी तलवार को म्यान के अंदर रख लो, अन्यथा तलवार हर्यंक वंश के कोषाध्यक्ष के पास भी है, और मैं यानी हर्यंक वंश का कोषाध्यक्ष युद्ध कौशल का धनी भी हूं। यदि तुमने स्वप्न में भी महाराज को धर्म के पद से हटाने का प्रयत्न किया तो मां भवानी की सौगंध, पूरे मगध साम्राज्य में तुम्हारे कुलवीरों के शीश दिखाई देंगे। हर्यंक वंश की जय हो। कोषाध्यक्ष जी, अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और स्मरण रखिएगा कि मैं यानी भविष्य का हर्यंक वंश का अमात्य केवल हर्यंक वंश के महाराज की आज्ञा का उत्तरदायी हूं। अभी तो मैं प्रस्थान कर रहा हूं, परंतु स्मरण रखना, इस नर्तकी के साथ अनर्थ करने का प्रयत्न हो रहा है। इसका परिणाम संपूर्ण हर्यंक वंश के लिए विनाशकारी होगा। विनाश होगा, विनाश होगा। काल विकराल ने अपना मुंह खोल लिया है। अब इस हर्यंक वंश का अंत समीप है। चंद्रगुप्त वत्स, काल विकराल। ब्राह्मण भद्र, हर्यंक वंश के कोषाध्यक्ष ने काल विकराल क्यों कहा था? क्या सत्य में काल ने विकराल रूप लिया था? वत्स चंद्रगुप्त, हाँ, ये सत्य है। हर्यंक वंश के कोषाध्यक्ष की कही बात पूर्णतः सत्य और यथार्थ थी। अवसर के पंख खुल रहे थे, परंतु उन्नति के द्वार बंद हो रहे थे। क्या ब्राह्मण भद्र, अवसर के पंख खुल रहे थे परंतु उन्नति के द्वार बंद हो रहे थे? कहीं इसका अर्थ रूपसी नृत्य से तो संबंध नहीं रखता है? चंद्रगुप्त के मन में आचार्य चाणक्य की कही बात गूंज रही थी। चंद्रगुप्त अपने मन में सोच रहा था कि ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? अवसर के पंख खुल रहे थे, परंतु उन्नति के द्वार बंद हो रहे थे। चंद्रगुप्त को कुछ सोचता हुआ देखकर आचार्य चाणक्य ने जोर से चंद्रगुप्त को आवाज लगाते हुए कहा, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। हाँ ब्राह्मण भद्र, काल विकराल और रूपसी देवी समान कन्या के साथ क्या हुआ था? रूपसी नर्तकी, शाही कक्ष और हर्यंक वंश। नहीं, 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 क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, ईश्वर के लिए क्षमा कर दीजिए।
नहीं नहीं नहीं। ये किसके रोने की आवाज टकरा रही थी राजमहल के दीवारों से? क्या हुआ था शाही कक्ष में रूपसी नर्तकी के साथ? आगे जानेंगे आखिर कैसे समाप्त हुआ था संपूर्ण हर्यंक राजवंश। आगे क्या होने वाला है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ? यह महागाथा होती जाएगी और भी ज्यादा रोमांचक, इसलिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।